अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है एफएससी सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स और हमारा जो चैप्टर है 12 उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं और व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करें पोटेंशियल ग्रेडियंट को, डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इस डेफिनेशन को। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज़ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। किस फैक्टर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं? डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स मैक्सिमम, और क्या ये क्या है? गिव्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। किसमें? इन पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा पोटेंशियल में, किस लिहाज से? डिस्टेंस के लिहाज से। डेल्टा आर क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, जिनके दरमियान वो रेट ऑफ चेंज है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज देता है पोटेंशियल में। और किस में? मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी। ठीक है, और मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या हम कह लें कि जो पोटेंशियल में चेंज है, पोटेंशियल में चेंज यानी पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन, दोनों जो चेंज है, जो मैक्सिमम चेंज है, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज है, किस लिहाज से? डिस्टेंस के लिहाज से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि लेट ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई बी एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है? फील्ड बिटवीन टू, हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, चार्ज प्लेट्स के दरमियान फील्ड है। वो फील्ड क्या है? लेट्स से दैट फील्ड इज ई। अब देखें, लेट्स से कि ये हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इनके दरमियान। तो अगर क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज लें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें क्यू नॉट, अगर हम इसे यहाँ पे प्लेस कर दें और ये फ्रीली अलाउड टू फ्रीली मूव हो, तो ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव प्लेट से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट मूव करेगा। ठीक है, और इस पर कितनी फोर्स लगेगी हमें पता है। ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, फोर्स स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, वो होता है एफ ओवर क्यू नॉट। इसमें फोर्स कितनी लगेगी? एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, नीचे की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं इन ऑपोजिट टू द फील्ड चार्ज को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो पिछला लेक्चर जो मेरा सारा इसी डिटेल के बारे में था। तो हम इस वक्त फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हैं, कितनी फोर्स लगाएंगे हम इस पर? इस पर हम फोर्स लगाएंगे, उतनी ही फोर्स लगाएंगे जितनी इसमें फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, उतनी ही फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे ताकि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करें? मूव करें। तो इसका मतलब कितनी फोर्स हम लगाएंगे? एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई ही हम इतनी फोर्स लगाएंगे। और इसको मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। आपको पता है कि वर्क डन बिटवीन टू प्लेट्स, अगर हम लेट से चार्ज को मूव करवाते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड्स बी पॉइंट, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी, वो क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्यों? बी एट हायर पोटेंशियल, ए इज़ एट लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा? इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्राम ए टू बी ओवर क्यू नॉट, या वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब उसको मूव करवाते हैं ए टू बी, तो वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पिछला लेक्चर हमने उसमें बड़ी डिटेल से बात की हुई है इसमें। अब देखिए, अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है, जब मूव करवाते हैं, वर्क डन क्या होता है? फ्रॉम ए टू बी होता है एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी चूँकि वर्क डन है, ठीक है, तो वो क्या होगा? एफ मैग्नीट्यूड डी की मैग्नीट्यूड कॉस 180। कॉस 180 क्यों है? क्योंकि फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, या जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डाउनवर्ड लग रही है, हम फोर्स एफ ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो चूँकि हमारी जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है?
लेट्स से ये डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है d, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, हम चूँकि मूव ऊपर की तरफ करवा रहे हैं चार्ज को, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं, ऑपोजिट हैं। अगर ऑपोजिट है तो थीटा कितना बनता है 180, तो कॉस 180 -1 होता है, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -FD। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ क्या है, यहाँ से वैल्यू उठाते हैं क्यू नॉट ई, यहाँ एफ की जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे क्यू नॉट ई इंटू क्या हो जाएगा डी। ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू -Q नॉट ई डी। अब कोई ये नंबर 1 देखें, ठीक है, ये कि जो चेंज है वो है वी बी माइनस वी इज इक्वल डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ पे हम पुट कर दें अगर वैल्यू, ठीक है, देखें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन वो कितना है क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो डेल्टा वी आ जाएगा -ED, या ई आ जाएगा हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डी, डी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो डी क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देने के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा वी। अगर डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान बहुत ही कम हो, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो अगर डेल्टा वी वेरी स्मॉल है, लेट्स से जो डिस्टेंस है वो क्या है डेल्टा आर, तो ई इज इक्वल टू क्या है डी की जगह पे क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ डी वी विल पुट डेल्टा आर, तो क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहाँ से देखें डेल्टा वी क्या है चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, डेल्टा आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स जिनके दरमियान वो पोटेंशियल में चेंज है, और डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज है, तो क्या कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि जो चार्ज मूव करता है वो अलॉन्ग द मिनिमम डिस्टेंस मूव कर रहा है, चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग द मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में चार्ज मूव कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस के लॉन्ग मूव कर रहा है, इसलिए जो चेंज होगी वो क्या होगी मैक्सिमम। तो क्या कहेंगे डेल्टा वी और डेल्टा आर क्या देता है मैक्सिमम चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो वो क्या है नेगेटिव ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो स्ट्रेंथ कह लें इज वो क्या है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्ट्रेंथ जो इंटेंसिटी है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है जो चेंज है पोटेंशियल में, ठीक है, किस डायरेक्शन में है फ्रॉम ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड टू मिनिमम, यानी ग्रेटर वैल्यू ऑफ फील्ड टूवर्ड्स किस तरफ मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायरेक्शन कौन सी है ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड से किस तरफ टूवर्ड्स मिनिमम या कम वैल्यू की तरफ होता है, ठीक है। द नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ ई इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है यहाँ पे, नेगेटिव साइन शोज दैट, ठीक है, नेगेटिव साइन हमें क्या शो करता है कि जो E है, जो E है E इज along decreasing potential, is along decreasing potential। किसकी डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल,
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। देखिए माइनस साइन यहाँ पे क्या शो करता है, फिर जो फील्ड की डायरेक्शन है, देखिए ज़रा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और पोटेंशियल आपको पता है ऊपर की तरफ हम जाएंगे, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं पोटेंशियल क्या होता जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ क्या होता है, कम होता जाता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, जिस तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो माइनस साइन शो करता है कि पोटेंशियल की डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम यहाँ से यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए हमने कहा E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। एक हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, E इज इक्वल टू F ओवर Q। तो दोनों में यूनिट्स देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हैं, F है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हैं, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट ओवर डिस्टेंस का क्या है, मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट क्या हैं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि दोनों में, देखिए ये भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमें प्रूव करना है दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब वोल्ट आपको पता है, वोल्ट होता है डेल्टा V, वो होता है W ओवर Q, को याद होगा। W का यूनिट क्या है, जॉउल, और जॉउल पर कूलम ओवर क्या है, मीटर, ठीक है। जॉउल का, क्योंकि वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जॉउल पर कूलम, तो जॉउल पर कूलम, तो आप इसको लिख सकते हैं जॉउल पर कूलम इनटू मीटर, ठीक है। ये दोनों नीचे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट चलें, जॉउल पर कूलम पर मीटर। अब देखें जो जॉउल है, ये आपको पता है वर्क डन का यूनिट होता है जॉउल, ये होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। जॉउल 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो हम जॉउल की जगह पुट कर दें न्यूटन मीटर ओवर कूलम इनटू मीटर, मीटर से मीटर क्या रहेगा, कैंसिल, तो क्या रहेगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसका मतलब वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर है, न्यूटन पर कूलम। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।